साथियों नमस्कार, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के भविष्य की और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति पैदा हुई थी, कार्यकर्ताओं में जो जोश आया था उसकी। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, जिसमें समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनी थी। और देश की बात करें तो वहीं देश में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और कांग्रेस को गठबंधन की वजह से 6 सीटें जीती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जल्दी उत्साह में आ गए और लखनऊ में कई कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के कई बड़े बड़े समर्थकों ने होर्डिंग लगवाना शुरू कर दिए। 27 का सत्ताधीश अखिलेश, 27 का सत्ताधीश अखिलेश, अखिलेश के नाम के 27 का सत्ताधीश नाम से कई जगह जगह होर्डिंग लग गए, जिस पर काफ़ी मीडिया में चर्चा भी हुई। एक तरह से यह दिखा रहा था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए एक जोश है और उन्हें कॉन्फिडेंस हो गया है कि 37 सीटें हमने जीत ली हैं और प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी बन गए हैं। तो सीधी सी बात है कि 2027 के चुनाव में अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अब बात आती है उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों के जो 9 उपचुनाव हुए थे उनके परिणाम की। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतकर आसानी से काफ़ी बढ़त बना ली और वहीं समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीत पाई, जिसमें से एक करैल की सीट थी, वो भी तेज प्रताप यादव 14,000 वोटों से जीते हैं। दूसरी सीट थी कानपुर की सीसामऊ सीट, जिसे नसीम सोलंकी ने जीत लिया। बाकी 7 सीटें हार गए। इनमें से देखा जाए तो 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 9 सीटों में से 4 सीटें थी। तो देखा जाए पिछले बार की अपेक्षा 2 सीटों का नुकसान हुआ है। वैसे कहा यह जाता है कि उपचुनाव होता है वो सत्ता का होता है, लेकिन सत्ता का है तो सत्ता तो 27 में भी भारतीय जनता पार्टी के पास होगी, तो वो चुनाव भी फिर हिसाब से देखा जाए तो किसका होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ताओं में ओवर कॉन्फिडेंस था वो अब समझ जाना चाहिए कि वो ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं था। 27 का सत्ताधीश वाला नारा एक ओवर कॉन्फिडेंस वाला था, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक कोई पार्टी ज़मीन पर रणनीति नहीं बनाती, ज़मीन पर कार्यकर्ता काम नहीं करते, अन्य जातियों में, अन्य समुदाय में समन्वय नहीं बनाते, तब तक कोई पार्टी अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। यदि हो भी जाती है तो वो क्षणिक साबित होती है। तो ये मानकर चलना कि हम 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतकर इतिहास बना लिया और आगे 27 में भी हम सत्ता वापस ले लेंगे, तो ये पूरी कल्पना भी कही जा सकती है, साबित भी हो सकती है। उसके लिए ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी और जो अति उत्साही कार्यकर्ता हैं उन्हें दिशा निर्देश पार्टी नेतृत्व को देने होंगे। पार्टी नेतृत्व यदि इसी तरह अति उत्साही कार्यकर्ताओं की बातों पर भरोसा करता रहा या उन्हें बढ़ावा देता रहा, तो जो ज़मीन पर कार्य करने वाले हैं या ज़मीन पर कार्य करने की सोच रहे हैं वो भी अति उत्साह में आकर उस कार्य को छोड़ देंगे। तो आगे आने वाले समय में जो भी नई दिशाएं, नई नीतियां पार्टी समाजवादी पार्टी बनाएगी, उन्हीं के आधार पर तय होगा कि 2027 में समाजवादी पार्टी कितना क्या कर पाएगी। साथियों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपकी राय है कि 2027 के लिए समाजवादी पार्टी जीत सकती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ बदलाव हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।